अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्लूश उस्मान के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 5 के बारे में। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था, तवील अरसे बाद अब्दुल गाजी अपनी शान और शौकत के साथ कायल किबले वापस आए थे, जबकि नेकुला के कहने पर फ्लातियोस ने ताउन फैलाने वाले चूहे और जहर सोगौत में फैला दिए थे। दूसरी जानिब उस्मान का उस गौन के जाल में फंस गया, लेकिन जख्मी होने के बाद उस्मान का उस गौन के सिपाही को काटते हुए गुप्तों की मदद से वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एनागोल किले में नेकुला कैसर के मुजस्मे के सामने खड़ा होता है और कहता है, अजीम कैसर, गवर्नर की हैसियत से ये मेरी पहली सुबह है। मैं जोश की वजह से रात भर नहीं सो पाया। मेरे काफी काम, मुझे पहले किले से आगाज करने की जरूरत है। मुझे निजाम दुरुस्त करना है। शहरी बहुत परेशान है। अगर मैं अपने सिपाहियों को अपने ख्वाब नहीं बताता तो वो मायूस रहेंगे। मेरे पास एक मुआविन भी है, मुझे उससे बहुत उम्मीद है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और फ्लातियोस अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर नेकुला जोश से कहता है, हाँ ये शख्स फ्लातियोस। फ्लातियोस नेकुला के पास पहुंचकर मुजस्मे को अदब से सलाम करता है। फिर नेकुला फ्लातियोस से कहता है, आज हमारे पास से खुशखबरी हो। इस पर फ्लातियोस कहता है, आप जल्दबाजी कर रहे हैं गवर्नर नेकुला। तो नेकुला कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों में फतह का जश्न। यह सुनकर फ्लातियोस कहता है, आपने अपना पद जाहिर करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, आपका नाश्ता तैयार है जनाब। इसके साथ ही एक बूढ़ा शख्स नाश्ते की रेडी लिए हुए वहां दाखिल होता है। नाज़रीन, ये बूढ़ा शख्स उस्मान का बहुत खास जासूस है, जिनकी मदद से उस्मान बाज़ंतीनियों की नाक में दम करके रख दे। इसके बाद नेकुला और फ्लातियोस खाने की मेज के पास जाते हैं और वो बूढ़ा शख्स खाना लगाना शुरू कर देता है। फ्लातियोस खाने का एक टुकड़ा उठाकर खाता है और फिर बूढ़े शख्स से कहता है, यह लजीज है, मगर वो उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देते और अपने काम में मसरूफ रहते हैं। इस पर नेकुला और फ्लातियोस हैरानगी से उनकी जानिब देखते हैं। फ्लातियोस एक मरतबा फिर उनसे बात करते हुए कहता है, मुबारक हो, मगर इस बार भी वो फ्लातियोस की बात पर तवज्जो नहीं देते, जैसे कि उन्होंने सुना ही ना हो। ये देखकर नेकुला जानबूझकर छुरी जमीन पर गिरा देता है, लेकिन छुरी की आवाज गूंजने के बावजूद भी वो उस जानिब कोई तवज्जो नहीं देते। ये देखकर नेकुला हाथ के इशारे से फ्लातियोस से कहता है, ये बहरा है। फिर नेकुला कहता है, यह मुझे पसंद आया। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमारे अंदर के जासूसों की वजह से हुआ, जो हमारे दरमियान काम करते हैं। इसके बाद फ्लातियोस नेकुला के सामने बैठ जाता है और नेकुला पूछता है, फ्लातियोस उड़ती हुई आग कब आएगी? तो फ्लातियोस कहता है, कल तक सब्र करो नेकुला। यह सुनकर नेकुला कहता है, कल तक कायल किबला राख बन जाएगी। लेकिन उन दोनों की यह बात उस्मान का जासूस छुरी उठाते हुए बहुत गौर से सुन लेता है। दूसरी जानिब उस्मान और गुप्तों को उस गौन के सिपाहियों से भागते हुए घोड़ों तक पहुंच जाते हैं। गुप्तों जख्मी उस्मान को घोड़े पर सवार कर देता है और कहता है, हुजूर मुझे यहीं रुकने दे, मैं शहीद होकर अपने भाई को नूर से जा मिलूंगा। इस पर उस्मान उसे पकड़ते हुए कहता है, हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे मेरे भाई। यह सुनकर गुप्तों कहता है, मेरे शहीद भाई की खातिर यहाँ से जाए उस्मान साहब। इसी दौरान को उस गौन के सिपाही उनके करीब पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गुप्तों को उस्मान के घोड़े को वहां से भगा देता है और जख्मों से निहाल उस्मान गुप्तों को पुकारता पुकारता वहां से निकल जाता है। इसी लम्हे को उस गौन के सिपाही गुप्तों के करीब पहुंच जाते हैं और उनकी और गुप्तों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर के मुकाबले के बाद ही वो गुप्तों को काबू कर लेते हैं। इसी दौरान को उस गौन मजीद सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उस्मान को ना देखकर चिल्लाते हुए सिपाही से कहता है, इसे बंद, हम उस्मान के पीछे जाएंगे। इधर कायल किबले में दाऊद उस्ताद काम में मसरूफ होते हैं, जबकि इदरीस भी उनके पास मौजूद होता है। दाऊद उस्ताद कहते हैं, अर्तगल साहब आए और छा गए, देखो परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। इस पर इदरीस कहता है, वो एक अजीम चिन्नार की तरह है, अल्लाह उन्हें अपने बेटे का गम ना दिखाए। यह सुनकर दाऊद उस्ताद गुस्से से कहते हैं, खैर की बात करो इदरीस, खैर की बात करो। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और नेकुला और फ्लातियोस सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर कबीले के लोगों को बहुत गुस्सा आता है। नेकुला फ्लातियोस से पूछता है, क्या तुम्हें गोतों की जंग का पता है? तो फ्लातियोस कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। यह सुनकर नेकुला कहता है, जो शख्स तारीख नहीं जानता क्या वो सिपाही हो सकता है? आज शाम तुम मुझे याद करवाना, मैं तुम्हें गोतों की जंग के साथ साथ
عظیم कैसर की जंग के बारे में भी बताऊंगा। इस पर फ्लाथियोस कहता है, क्या ये जानना जरूरी है? क्या जब मुझे ये पता चलेगा तो मैं अर्तगल का सर उड़ा सकूंगा? फ्लाथियोस के बात सुनकर नेकोला कहता है, जो तारीख नहीं जानता वो फतह के बारे में भी नहीं जान सकता फ्लाथियोस। इस पर फ्लाथियोस कहता है, तो फिर ये सुनने के काबिल हो। जब नेकोला और फ्लाथियोस दाऊद उस्ताद के सामने से गुजरते हैं तो दाऊद उस्ताद गुस्से से कहते हैं, इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं, इतनी जंगे हार कर और इतने सिपाही मरवा कर भी यूं हंसते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर नेकोला मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। इधर सरदारी खेमे के अंदर अर्तल गाजी अपनी नशिस्त पर बैठे होते हैं। इसी दौरान खेमे का दरवाजा खुलता है और फ्लाथियोस और नेकोला वहां पहुंचते हैं। खेमे के अंदर कदम रखते ही नेकोला की नजर अर्तल गाजी पर पड़ती है और अर्तल गाजी को देखते ही नेकोला की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद नेकोला अपने आप को संभालता हुआ फ्लाथियोस के साथ आगे बढ़ता है और दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, ये कितना बड़ा एहसास है फ्लाथियोस, हम मुआहिदा उस्मान से करने आए और यहाँ सामने अर्तगल साहब से हो। नेकोला की ये बात सुनकर अर्तल गाजी कहते हैं, जवान अगर आप इन जमीन पर गवर्नर बनने के लायक तो फिर रास्ते में किस किस से टकराव होगा ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इस पर नेकोला कहता है, मुझे नसीहत पसंद है बुजुर्ग तुर्क सरदार, आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत। और फिर अपने कानों की बाली हिलाते हुए कहता है, मेरे कान की बालियों के लिए। यह सुनकर अर्तल गाजी मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और वह दोनों अर्तल गाजी के पास बैठ जाते हैं। वहां बैठकर फ्लाथियोस इंतहाई गुस्से से अर्तल गाजी को देखता है। इसी दौरान एक खादिम उन्हें बकरी का दूध पेश करता है। नेकोला दूध ले लेता है जबकि फ्लाथियोस दूध लेने से इनकार कर देता है। फिर खादिम अर्तल गाजी को दूध पेश करता है। इसके बाद अर्तल गाजी नेकोला से कहते हैं, क्या तुम्हें कैदी चाहिए? तो नेकोला कहता है, हमें अपने हम वतन चाहिए। इस पर अर्तल गाजी कहते हैं, आप क्या लें? यह सुनकर नेकोला दरवाजे पर खड़े अपने सिपाही को इशारा करता है तो वो सोने से बड़ा संदूक लाकर अर्तल गाजी के सामने खोल देते हैं। सोने को देखकर अर्तल गाजी कहते हैं, इस सोने के बदले तो हम अपने जानवर बिना दें। यह सुनते ही नेकोला के चेहरे का रंग उड़ जाता है जबकि फ्लाथियोस गुस्से से पागल हो जाता है और अपने बाजू में छुपे खंजर निकालने की कोशिश में लग जाता है। नेकोला अर्तल गाजी से कहता है, मैं एक ताजिर के मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ, मैं रहम दिल अर्तगल साहब से सुलह करना चाहता हूँ। इस पर अर्तल गाजी कहते हैं, जालिमों पर अपना रहम मैंने इस काली धरती में दफन कर, अगर कल तक सोना दुगना ना हुआ तो मैं कैदियों के सर उड़ा दूं। यह सुनकर नेकोला कहता है, अर्तगल साहब क्या इस्लाम की यही तालीमात है? इस पर अर्तल गाजी कहते हैं, आपको हमारी तालीमात का शुक्र अदा करना चाहिए वरना मेरा उस्मान तुम्हारे सरों से महल खड़ा कर दे। उस्मान का नाम सुनकर नेकोला पूछता है, वैसे उस्मान है कहाँ? तो अर्तल गाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सर उड़ा रहा है। दूसरी जनिब जख्मों से निहाल उस्मान घोड़े पर बैठा होता है जबकि घोड़ा सर पर दौड़ रहा होता है और कोसगोन भी अपने सिपाहियों के साथ तेजी से उस्मान का ताकुब कर रहा होता है। इधर काई कब्र में नेकोला अर्तल गाजी से कहता है, आप जो चाहते हैं कल आप तक पहुंच जाएगा। नेकोला की यह बात सुनकर फ्लाथियोस कहर आलूद निगाहों से उसे देखता है जबकि अर्तल गाजी कहते हैं, कल मगरिब की अजान तक पहुंच जाना चाहिए। इसी दौरान फ्लाथियोस ऐसे महसूस करता है कि उसने खेमे के अंदर मौजूद कई सिपाहियों को मार, फिर इसके साथ ही खंजर अर्तल गाजी के सीने में गोंद और वो अर्तल गाजी से कहता है, तुम बहुत बोलते हो बूढ़े, मेरे बाबा को मारते हुए भी तुमने बहुत बातें की, अब तुम्हारे खामोश होने का वक्त आ गया। इसके साथ ही फ्लाथियोस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो ऐसा सिर्फ ख्वाब में ही कर सकता है। इसके साथ ही वो अपनी बाजू से निकला हुआ खंजर फिर से छुपा देता और नेकोला अर्तल गाजी से कहता है, हम आपसे अमन की उम्मीद करते हैं अर्तगल साहब, गवर्नर अलेक्सिस ने आपके साथ जो ताल्लुकात खराब किया हम उन्हें फिर से बहाल करना चाहते। अर्तल गाजी नेकोला से पूछते हैं, कुस्तुनतुनिया में हालात कैसे हैं? फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या शिकस्त का सुनकर शहंशाह परेशान है? इस पर नेकोला कहता है, वो दोनों अतराफ की अमवात पर परेशान। तो अर्तल गाजी कहते हैं, अपने शहंशाह को बताओ कि कौमियों के साथ कैसर की जंग ना बोले, ये उसके काम आई। यह सुनकर नेकोला दूध की तरफ देखकर पूछता, क्या ये भेड़ का दूध है? तो अर्तल गाजी कहते हैं, यह जिंदगी की जान है नौशर। दूसरी जानिब कोसगोन सिपाहियों के साथ तेजी से उस्मान का ताकुब कर रहा होता जबकि जख्मों से चूर उस्मान घोड़े पर सवार होता और कैरेल अपने मालिक को बचाने के लिए आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ रहा होता। इधर काई कबले से निकलने के बाद नेकोला और फ्लाथियोस जंगल से गुजर रहे होते। फ्लाथियोस अचानक से अपना घोड़ा नेकोला के सामने खड़ा कर देता। ये देखकर नेकोला हाथ के इशारे से सिपाहियों को वहां से भेज देता है। फिर फ्लाथियोस नेकोला से कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो नेकोला? इस पर नेकोला फ्लाथियोस को शफकत से पुकारते हुए घोड़े से नीचे आ जाता है। ये देखकर फ्लाथियोस भी घोड़े से नीचे उतर जाता है और नेकोला से कहता है, तुम मेरे बाबा के कातिल के सामने झुक गए, तुमने उसे खराज अकीदत पेश किया, तुमने उसकी तारीफ की। ये कहते ही फ्लाथियोस खंजर निकालकर अपनी गर्दन पर रखने की कोशिश करता है लेकिन नेकोला उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, फ्लाथियोस मैं उस खेमे में गुंदूज से सुलह करने गया, मैं गुंदूज को खबरदार करने गया था या तो कुलहिसार या फिर जंग, लेकिन जब मैंने अपने सामने उस बूढ़े अर्तगल को पाया तो बताओ मैं क्या करता। अर्तगल की अचानक वापसी हुई तो क्या हम अपने मकसद से बाज आ जाएंगे? यह सुनकर फ्लाथियोस दुखी होकर अपना खंजर दरख्त में गाड़ देता है और नेकोला के पास आकर कहता है, कई अरसा पहले अर्तगल कुलहिसार के गवर्नर को मारने जा रहा था, मेरे बाबा उनको बचाने के लिए उनके सामने आग खड़े हुए, वो लड़े और मैं किले में छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। अर्तगल हर वार के साथ मेरे बाबा के जख्मों को गहरा कर मैंने चीखना चाहा, मैंने अर्तगल के पांव पड़कर अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगना चाहिए मगर मैं नहीं कर पाया नेकोला, नहीं कर पाया। मेरे बाबा को जो जब्बे लगे उससे वो घुटनों के बल गिर गए, उनकी आंखें मुझे हर लम्हा परेशान करती है। मरने से पहले मेरे बाबा अर्तगल की तरफ मुड़े और कहा, यह मत समझो कि तुम जीत गए अर्तगल, जंग तो अभी शुरू हुई, मैं हर रात ख्वाब में अपने बाप की मौत देखता हूँ। यह सुनकर नेकोला दरख्त से खंजर निकालकर फ्लाथियोस के पास आता और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ फ्लाथियोस, तुम्हारे बाप का और अपने भाइयों का इंतकाम लेकर रहूं। यह कहकर वो खंजर से अपना हाथ काट देता है और मुट्ठी को जोर से बंद करते हुए कहता है, हम इन्हें चूहों की तरह कुचल डालें, शेर की तरह टुकड़े टुकड़े करें, खबरदार जो ये समझा कि हम जंग हार चुके हैं।
जंग अभी शुरू हुई है फ्लातियोस। यह कहकर वो खंजर फ्लातियोस की मियान में डाल देता। दूसरी जानिब गोंजा खातून सिपाहियों के साथ सामान लेकर सौगत बाजार जाती है और घोड़े से उतरने के बाद ताजिर से पूछती है, यह सामान कहाँ रखे हसन चाचा? इस पर ताजिर एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ रख दो गोंजा बेटी। यह सुनकर सिपाही वहाँ पहले से मौजूद सामान उठाते तो उसके नीचे फ्लातियोस के फेंका हुआ जहर और चूहा पड़ा होता। ये देखकर गोंजा खातून और ताजिर हसन बहुत परेशान हो जाते। गोंजा खातून कहती है, सब खैर हो इंशाअल्लाह। और ताजिर हसन कहते हैं, सौगत में चूहे गुस्साए हर दुकान के आगे मरे पड़े। इसी दौरान सिपाही चूहे को उठाने लगता है तो गोंजा खातून उसे रोक देती और कहती है, इससे हाथ मत लगाना, ये अच्छी इलामत नहीं है, मेरे पैगाम का इंतजार करो, कोई इसे मत छुए। यह कहकर गोंजा खातून तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है, या अल्लाह मुझे जिस चीज का खौफ है वो ना हो। यह कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ती है उन्हें हर तरफ चूहे ही चूहे नजर आते हैं, जबकि बाजार के लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भाग रहे होते। सौगत के सराय में दुंदार सत्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। दुंदार कहता है, हजार जुनूनी हो गई, उसके पिंजरे वाले खेमे से निकलने के बाद मुझे उसके गुस्से को ठंडा करना हो। इसी दौरान गोंजा खातून तेजी के साथ वहाँ आती। उन्हें बेचैन देखकर दुंदार कहता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बेटी? तो गोंजा खातून कहती है, जनाब सौगत में चूहों की बहुतात हो गई। इस पर दुंदार बेरुखबती से कहता है, तो सांप पेट भरकर खाएंगे। यह सुनकर गोंजा खातून कहती है, लेकिन ज्यादातर चूहे मुर्दा हैं हुजूर, अल्लाह माफ करे अगर इनमें कोई वबा हुई तो सौगत बर्बाद हो जाए। यह सुनकर दुंदार भी परेशान होकर गहरी सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान खादिम उनके लिए रोटी लेकर आता है। दुंदार जैसे ही रोटी का कपड़ा हटाता है उसके नीचे मरा हुआ चूहा पड़ा होता है। यह देखकर दुंदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सल्तोक से कहता है, सल्तोक फौरन लोगों को इकट्ठा करो, हमें वबा फैलने से पहले रोकनी होगी। दूसरी जानिब करेल उस्मान को अपनी पीठ पर सवार करके मुसलसल दौड़ रहा होता, जबकि कोसगोन भी अपने सिपाहियों के साथ उस्मान का ताकुब कर रहा होता। इसी दौरान तकलीफ की वजह से उस्मान एक जगह पहुंचकर घोड़े से उतर जाता है और घोड़े को वहां से भगा देता है, जबकि खुद लटखड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। नाज़रीन, इसके बाद अब देखेंगे काई कबीले के सरदारी खेमे में बाला खातून खाना लगा रही होती। इसी दौरान वहाँ अब्दुल गाजी आते हैं और खाना देख कर कहते हैं, सरदार अपने दस्तरखान पर खाना अकेले नहीं खाते बेटे, इससे बरकत चली जाती। यह सुनकर बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती है, दो आदमी अंदर आने के मुंतजिर हैं। इस पर तलगाजी पूछते हैं, कौन है वो? तो बाला खातून कहती है, मैंने उस्ताद दाऊद और इदरीस साहब को दावत दी है। यह सुनकर तलगाजी पूछते हैं, वही क्यों? तो बाला खातून कहती है, मैं समझती हूँ कि लोहार साहब इन जमीनों की ताकत और जवानों को जानते हैं और कमार इदरीस खवातीन की महारत को जानते हैं। इसके बाद तलगाजी मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं और बाला खातून से कहते हैं, मैं तुम्हें एक फर्ज सौंपता हूँ। इस पर बाला खातून कहती है, आपका हुक्म सर आंख पर हो। तो तलगाजी कहते हैं, हजार का मुंह खुलवाओ, उसे जो भी मालूम है पता करो। यह सुनकर बाला खातून हाँ में सर हिला देती। इसी लम्हे उस्ताद दाऊद और इदरीस खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और बाला खातून वहाँ से चली जाती। उस्ताद दाऊद और इदरीस आगे बढ़कर और तलगाजी को अदब से सलाम करते हैं। इस पर तलगाजी सीने पर हाथ रख के उनके सलाम का जवाब देते हैं और फिर उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं। दूसरी जानिब कोसगोन सिपाहियों के साथ उस्मान की तलाश कर रहा होता। इसी दौरान उसका सामना कुमराल अब्दाल से हो जाता है। उन्हें देखकर वो और उसके सिपाही घोड़े रोक लेते। कोसगोन पूछता है, कौन हो तुम आदमी? क्या तुमने यहाँ किसी जख्मी तुर्क को देखा है? यह सुनकर कुमराल अब्दाल उसकी जानिब देखते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते हो? अगर जानते हो तो क्या समझते हो? तो कोसगोन कहता है, क्या ऐ शख्स क्या? कुमराल अब्दाल कहते हैं, वो जिनकी खाल आग में जल और वो जिनके पर राख के हो। कुमराल अब्दाल की कोई बात भी कोसगोन की समझ में नहीं आती और वो कहता, तुम क्या कह रहे हो और पागल आदमी? ये कहते ही वो घोड़े को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा एक ही जगह अपने पाँव मारने शुरू कर देता है। ये देखकर कोसगोन गुस्से से कहता है, चलो लानती जानवर चल, लेकिन घोड़ा एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा। फिर कुमराल अब्दाल कोसगोन से कहते, तुम इसका मजा चखोगे, अल्लाह की कसम चखोगे, तुम पीप से भरा खोलता हुआ पानी पियोगे। यह सुनकर कोसगोन को बहुत गुस्सा था, जबकि कुमराल अब्दाल गौर से घोड़े की जानिब देखते हैं तो घोड़ा आगे चलना शुरू हो जाता है। कुमराल अब्दाल मजीद कहते हैं, तुम जहरीला फल ज़क़ूम खाओगे, शैतान के साथ खाओगे। यह सुनते ही कोसगोन कुमराल अब्दाल को मारने के लिए तलवार फिजा में बुलंद करता तो एक सिपाही एकदम से कहता है, मत करे हुजूर, ये वलीउल्लाह है, हम पर कोई आफत आ पड़ी। इस पर कोसगोन कुमराल अब्दाल से कहता है, अगर मैंने दोबारा तुम्हें देखा तो तुम्हारी जान ले लूं। यह सुनते ही कुमराल अब्दाल दोनों हाथ सीने पर रख लेते और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मौत पर हक है, मौत पर हक। इसके बाद कोसगोन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान कुमराल अब्दाल को वो ख्याल आता है जब उस्मान खुले मैदान में बेहोश पड़ा हुआ, जबकि कुमराल अब्दाल का भेड़िया उस्मान के पास खड़ा उसकी हिफाजत कर रहा। इसी दौरान कुमराल अब्दाल उस्मान के पास गए थे और उसे घसीट कर एक तरफ ले गए। ये ख्याल आते ही कुमराल अब्दाल वहाँ से दौड़ लगाते। इधर काई कबीले में हज़ाल खातून कैदुल खेमे में मौजूद होती। इसी दौरान वहाँ बाला खातून आती। बाला खातून को देखकर हज़ाल कहती है, तो ये फरीजा मेरी प्यारी बेटी बाला को सौंपा गया है। इस पर बाला खातून कहती है, जब जोरा सबको जहर देकर मेरी शादी को खून में नहलाने लगी थी तो आप हजरत खिजर की तरह आ गई। यह सुनकर हज़ाल कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि तुम लोगों के पास लेने के लिए सांस और बोलने के लिए बात। इस पर बाला खातून कहती है, उस्मान बहादुर है और उसे कामयाबी से प्यार है, वो लोग उसे दुश्मन समझते हैं जो कामयाब होना चाहते हैं। यह सुनकर हज़ाल खातून कहती है, अफसोस अपने शोहर की तरह नादान बाला, जिसे ये नहीं पता कि क्या कहना है और क्या पूछना है, जिसका दिलो दिमाग आपस में उलझा हुआ, जो अजीम अर्तगत साहब के दिए गए बोझ तरह दब गई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर उस्मान जहर से मर जाता और मैं जोरा को मार दी तो मैं बहुत आसानी से एक तीर से दो शिकार कर सकती। यह सुनकर बाला खातून कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन दिन गुजरते हैं और रातें गुजरती हैं। इंसान आज जिस चीज को सफेद कह रहा होता है कल उस चीज को काला कहना शुरू कर देता। क्या इस गुजरे वक्त में आपने अपनी साफ तब्दील कर ली है हज़ाल खातून? यह सुनकर हज़ाल खातून तंजिया मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरकार मेरे सामने तुर्क कबीले और तुर्क रिवायत की काबिल
खातून कड़ी, मेरी बेटी बाला, मैं चौबानों से आया। अगर मुझे इक्तदार की हवस हो तो जब दंदार ने जोरा को बाहू में लिया था तो मैं इस कबीले को आग लगा दे। इस पर बाला खातून कहती है, ठीक है हजाल खातून, मैं आपके लिए खाना बेचती हूँ। तो हजाल खातून कहती है, शुक्रिया, मेरी बस तुमसे एक ख्वाहिश है, अर्तगल साहब को बताना कि उनकी तरफ से जो फैसला होगा मुझे कबूल है। लेकिन उन्होंने मुझे इस पिंजरे में फेंका और मुझे मेरे भतीजे उस्मान को जाल में फंसाने का इल्जाम लगाया। अब हजाल जीते जी मर चुके। इधर सरदारी खैमे में खाने के दस्तरखान पर मौजूद दाऊद उस्ताद कहते हैं, हमारे कबीले में जिंदगी फिर से लौट आई है हुजूर। हमने आपको ऐसे देख लिया, अल्लाह की कसम अब ये लोहार दाऊद हर किस्म के लोहे को ढाल दे। इस पर तलगाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे सिपाहियों की ताकत और हिम्मत कैसी? तो उस्ताद दाऊद कहते हैं, लड़ लड़ कर उनकी कलाइयों में मजबूती और दिलों में ताकत आ गई। कारा उस्मान ने इन सिपाहियों को जिंदा रखा हुआ है हुजूर। यह सुनकर तलगाजी बहुत खुश होते हैं। फिर कुमार इदरीस कहता है, आपकी गैर मौजूदगी में हम बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरे, फांसी घाट से वापस लौटते रहे। उस्मान गुंदोज और दुंदार इत्तेहाद ना कर सके और ना ही सीना तान कर खड़े हो सके। सब लोग फितने के साथ बहते चले। अल्लाह ने हमारी लाज रखी और हमें सलामती से बाहर निकाल। कुमार इदरीस की बात सुनकर दाऊद उस्ताद उसे खामोश करवाने के लिए गुस्से से खांसते हैं। ये देखकर तलगाजी कहते हैं, यह सरदार का खेमा है, यहाँ दिल और दिमाग बोले। फिर तलगाजी पूछते हैं, हमारे खवातीन की सूरत हाल कैसी है? तो इदरीस कहता है, उनके हाथ कालीने बुनते हैं और उनके दिल घर बनाते हैं। हमारे तमाम बर्तन खाने से भरे हैं हुजूर, बच्चे बच्चियां सब खुश। यह सुनकर तलगाजी पुरस्कुर हो जाते और कहते हैं, क्या इन जमीनों पर कोई मर्द ऐसा है जो अपनी खातून पर हाथ उठाता हो? तो दाऊद उस्ताद कहते हैं, अल्लाह की कसम हमने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना हुजूर। यह सुनकर तलगाजी कहते हैं, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। इस पर इदरीस कहता, माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन इतनी मुसीबतें होने के बावजूद आपने इस खबर पर खुशी का इजहार क्यों किया? तो तलगाजी कहते हैं, हम हर परेशानी का मुकाबला करके दुश्मन के घुटने टेक सकते हैं, लेकिन अगर हमारा गट टूट जाता और हमारे मर्द और खवातीन अपने फराइज को भुलाकर खुद को शैतान के हवाले कर दे तो ये कितनी शर्म की बात। बरकतें घर वालों की तरफ से आती है। ऐसी कौम जो अपने घर वालों की हिफाजत नहीं कर सकती वो अपने मुस्तकबिल खो देती। इसके बाद उस्ताद दाऊद कहते हैं, हुजूर हमने उस्मान साहब के बारे में सुना, पता नहीं ये किन बुज़दिलों की हरकत। इस पर तलगाजी कहते हैं, कुत्तों के काम भी कुत्तों वाले होते हैं। जहाँ तक उस्मान की बात है उसकी परवरिश मैंने की, वो उस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना दे, मुझे इसमें जरा बराबर भी कोई शक नहीं। मेरा अल्लाह नेक लोगों के साथ। यह सुनकर दाऊद उस्ताद पर सुकून आ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।